हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। आज हम बात करेंगे कि शोइंग हाउ मच स्किन इज टू मच स्किन। लाइक वी गर्ल्स हैव टू कंसिडर दिस व्हाइल वेयरिंग एनी अपैरल। अदरवाइज दीज सो कॉल्ड पीपल हु सेट रूल्स लाइक कि छोटे कपड़े मत पहनो, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, won't approve what we are wearing. We have to please their thoughts, otherwise we are being disrespectful. Harsh reality of today's society. And people who do not believe कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो लड़कियों को ये बताते हैं कि हाउ मच टू वेयर एंड व्हाट टू वेयर, तो कोई भी सोफिया अंसारी या मुनमुन दत्ता की पोस्ट ओपन करके उसके कमेंट्स पढ़ लेना। पीपल जज देम लाइक एनीथिंग। एंड ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना कि बीच में मुनमुन दत्ता को उनका पूरा कमेंट सेक्शन बंद ही रखना पड़ता था। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ क्लीवेज दिख रहा होगा तो। एंड सिर्फ लड़के नहीं, इवन लड़कियां भी ऐसे कमेंट्स करती है जादे से कि जानबूझ के शी इज शोइंग हर क्लीवेज एंड ऑल दैट। और ये सेम लोग फिर किम कार्दाशियन एंड काइली जेनर के पिक्स के नीचे लिखते हैं कि हाउ फैशनेबल दे आर लुकिंग इन देयर आउटफिट। और फिर ये भी कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में ऐसे कपड़े पहनने हमें नहीं मिलते क्योंकि लोग जज करते हैं। सो अंडरस्टैंड वो लोग हम ही हैं जिन्होंने ये बाउंड्रीज डिजाइन किया है फॉर गर्ल्स। If a guy likes flaunting his abs, his biceps and all, तो even girls like flaunting their curves. And आपका कुछ भी body type हो, people are gonna body shame you no matter what. Let me take an example here. Size of bust हर लड़की का ना अलग होता है। समझो एक आउटफिट है विद अ प्लंजिंग नेकलाइन एंड सेम आउटफिट 3 अलग लेडीज पहनती है। एक लड़की का बॉडी टाइप इज बिग थिन, हर बस्ट इज स्मॉलर, तो वो जो आउटफिट है वो उसको पूरा कवरेज देता है। देन दूसरी लड़की का साइज इज एवरेज, तो वो जो आउटफिट है उनको नेक एरिया पे मीडियम कवरेज देगा। देन तीसरी लड़की है जिसका कप साइज इज मच लार्जर, तो वो जब वो आउटफिट पहनेगी तो उनका क्लीवेज दिखना नॉर्मल है। दैट डजंट मीन कि दैट गर्ल इज पर्पसली पुलिंग हर टॉप डाउन और समथिंग। एंड इवन इफ शी इज डूइंग दैट टू लुक सेक्सी, तो लेट हर ना। She feels confident that way. And in no ways I am being disrespectful to any body type. And not only busty people get targeted, these so-called trollers believe in equality. They judge each and every body type with same passion. If your size is smaller, तो न जाने कैसे कैसे words आपके लिए use करेंगे। I don't even wanna say it because it is really harsh. If you remember, जब सोनम कपूर just Bollywood में enter हुई थी ना, तब she was trolled like anything for not having bigger size. वो कोई तो एक फेस्टिवल अटेंड कर रही थी एंड वहाँ पे उनका एक कोई ड्रेस पहना था उन्होंने ब्लैक कलर का, एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग मीम्स अबाउट हर लाइक कि बताओ ये आगे का साइड है कि बैक साइड है। सॉन्ग्स वर डेडिकेटेड टू हर। एक सॉन्ग था ना कि सुनो ना संगे मर मर के, लाइक कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ये लाइन उसके लिए डेडिकेट हुआ था। कैन यू इमेजिन हाउ पैथेटिक इट माइट बी? एंड आई अग्री कि कुछ लोग सोनम को नहीं पसंद करते होता बिकॉज ऑफ द इंटरव्यूज एंड स्टेटमेंट्स शी हैज गिवन आउट, बट स्टिल नो वन डिजर्व्स टू बी ट्रोल्ड लाइक दिस। एंड वो एरा में ये जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मुझे सोनम कपूर में एक पैटर्न देखने मिला है दैट शी ट्राइड सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम सर्टन पीपल, क्योंकि सडन चेंज देखने मिला उनके ड्रेसिंग सेंस में एंड देन इवन फिल्म्स में भी। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि शी शुडंट वेयर दिस और दैट, बट इट फेल्ट लाइक कि ये जो सडन चेंज हुआ है ना वो ट्रोलर्स की वजह से हुआ है। लोगों के कॉमेंट्स ने उन्हें इतना ज्यादा अफेक्ट किया था, इस वजह से शी वॉज ट्राइंग टू फिट इन टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग सेक्सी। तो इन अ वे इवन इफ अ पर्सन इज नॉट इनसिक्योर अबाउट देयर सेल्फ, स्टिल एक कॉमेंट, एक बुरा कॉमेंट उनको इनसिक्योर बना सकता है। एंड शायद सेम चीज सोनम के साथ भी हुआ है। एंड इफ दैट हैज हैपेंड देन इट इज रियली सैड। एंड मेनली ये जो थिंकिंग है ना वो इस वजह से होता है क्योंकि लड़कियों के लिए एक स्पेसिफिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर आप ये बॉडी शेप के हो तो यू आर सेक्सी, यू आर परफेक्ट। बट रियली डोंट फॉल फॉर दैट। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज डजंट मैटर, आप कुछ भी साइज के होने दो। व्हाट मैटर्स इज बीइंग हेल्दी। ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए गए ना, इस वजह से दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी का काउंट ड्रास्टिकली बढ़ गया है। लाइक ये एक एडिक्शन टाइप देखने मिल रहा है लोगों में, जहाँ अगर आपको कोई अपना फीचर नहीं पसंद आया तो जाके चेंज करा लो। एंड आई एम नॉट against people who decide to do that. I understand that some people choose to do it so that they can feel more confident about themselves. But I'm against this addiction of perfection. क्योंकि कभी सर्च करना नेट पे कि कितने ऐसे लोग थे जिनका नोज काफी अच्छा था बट परफेक्ट नोज पाने के चक्कर में दे मेस्ड अप। लाइक नाक छोटा होना चाहिए ये सोच के चलते दे आर ट्राइंग टू हैव स्मॉलर एंड स्मॉलर नोज एंड एंड में दे कांट इवन ब्रीथ प्रॉपर्ली विद दैट नोज, जिसके बाद फिर से नाक बड़ा करने के लिए दे हैव टू गो। कोरिया एंड कई वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज नॉर्मल हो चुका है एंड आई एम ग्लैड कि इंडिया में अभी तक ये चीज इतना कॉमन नहीं हुआ है एंड इट शुडंट बी ऑल्सो। लाइक कॉस्मेटिक प्रोसीजर गलत नहीं है, ये मैसेज मैं नहीं दे रही, डोंट मिसअंडरस्टैंड द मैसेज। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसीजर लाइफ चेंजिंग होता है। कभी कभी कुछ लोगों को बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, देन कुछ लोगों को कोई एक्सीडेंट के चलते स्कार हो जाता है, तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। बट जो लोगों का ये थिंकिंग है ना कि ये प्रोसीजर सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने के लिए हेल्पफुल है, दैट इज रॉन्ग। नाउ टॉकिंग अबाउट सोफिया अंसारी, उनके कुछ रील्स थे जिसके नीचे बहुत जनों ने ये बोला था दैट शी इज फेमस जस्ट बिकॉज शी शोज हर क्लीवेज। तो क्या प्रॉब्लम है? आई हैव सीन मेनी मेल इन्फ्लुएंसर्स जो अपने बॉडी एब्स के लिए फेमस है एंड उनको तो कोई ये सवाल नहीं पूछता। एंड जब लड़के फ्लॉन्ट करते हैं उनकी बॉडी को तो वो किसको चीप क्यों नहीं लगता? बिकॉज वी टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। कोई हिचकिचाता नहीं चेस्ट, एब्स या बाइसेप्स बोलने में।
बट क्लीवेज बोलने में या सुनाई देने पे सब अलर्ट हो जाते हैं बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल फॉर एवरीवन। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉर्मलाइज इट, टॉक अबाउट इट। जैसे पहले के टाइम पे पीरियड्स वगैरह के बारे में इतना बात नहीं होता था तो वो वर्ड भी काफी सब लोग डर डर के बोलते थे, बट अभी इट इज नॉर्मल बिकॉज जब लड़कियां खुद अपने बारे में बात नहीं करेगी नॉर्मल होके, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर जेंडर टू बी कूल अबाउट इट। And a very small message to all the young ladies out there, growing up you will feel that you are not perfect because ये जो models या actors है ना, उनके body के साथ आप खुद को compare करोगे, and it happens to everyone. But always remember कि beauty is subjective, and जो TV में दिख रहा है उसमें majority चीज़ें natural नहीं होती, but you are natural, so love yourself. Boys won't fall for you based on how you look or how perfect you are. Nah, they would fall for you for who you are as a person. अगर आप खुद में कमियां निकालोगे तो world will do the same thing to you. Be confident in your own skin. That is what will make you beautiful. And same goes to boys too. And generally now we have this tendency to seek validation from opposite gender. It is natural. Our brain is wired like that. We always think कि क्या सामने वाला मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तो स्टॉप थिंकिंग दैट, खुद को पसंद कर लो। यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन। सबका चॉइस एंड टाइप अलग अलग होता है, नॉट एवरीवन विल लाइक यू। बट अगर आपने ना वो लेवल अचीव कर दिया जहाँ आप खुद को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो नो मैटर व्हाट अदर्स से, कितनी भी वो लोग कमियां निकाले, यू वोंट बी इनसिक्योर। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नॉट ऑल पीपल हु कॉमेंट अगेंस्ट यू और अगेंस्ट समवन इज अ ट्रोलर। कभी कभी जेन्युइनली किसको किसका समझो ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद आता, तो दे जस्ट गिव आउट देयर ओपिनियन एंड सच कमेंट्स कम अंडर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उर्फी जावेद का ही ले लो, ये एक शो में कंटेस्टेंट थी। लाइक एट टाइम्स शी गेट्स मी ऑफ गार्ड एंड हर ड्रेसिंग सेंस इवन सरप्राइजेस मी। एंड उर्फी के केस में ना कोई उनको बॉडी शेम नहीं करता, जस्ट उनके पोस्ट के नीचे दे राइट कि उन्हें अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए या यू नीड अ स्टाइलिस्ट बिकॉज पीपल डोंट लाइक हर ड्रेसिंग सेंस। अंडरस्टैंड, बोल्ड कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं होता कि कम कपड़े पहनो, दैट इज नॉट बोल्डनेस। एक कपड़े में एक पर्सन सेक्सी दिख सकता है एंड दूसरी तरफ वही सेम कपड़े में दूसरा पर्सन ऑड लग सकता है, just because of the difference in body type. Same is happening with Urfi also here. अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी कि हम लोग फैशनेबल कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आई वुड से टू लुक गुड, टू फ्लॉन्ट आवर कर्व्स एंड अंडरलाइंग पर्पसेस, टू कवर आवरसेल्फ। बट उर्फी का ड्रेसिंग सेंस ये कोई पर्पस को कवर नहीं करता, वो फंक्शनली नहीं लगता। लाइक द अटायर शी चूजेस इज ब्यूटीफुल ऑन इट्स ओन, बट इट ain't for her body type. And that is what people are trying to tell her in the comments. So yeah, this comes under constructive criticism. But वो जो गालियाँ दे के लोग सामने वाले से बात करते हैं या चीप कमेंट्स करते हैं ना, that is trolling. And मैंने ये डिफरेंस इसलिए बताया, नहीं तो लोगों को लगेगा कि क्या उन्हें कमेंट ही नहीं करना चाहिए। नहीं, कमेंट करो, अपना ओपिनियन रखो, बट सबका एक वे होता है बिकॉज यू नेवर नो आपका एक वर्ड किसको कैसे अफेक्ट करेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो भी सोफिया अंसारी मुनमुन दत्ता के साथ हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।